ये केबीसी है यारो, यहाँ सोचना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा। किस्मत का ताला सिर्फ मेहनत से नहीं खुलेगा। सवालों का जवाब किसी जुगाड़ से नहीं मिलेगा। सपनों का रॉकेट या रॉकेट बेबी अपने आप नहीं चढ़ेगा। ये खेल है प्यारे, यहाँ सोचना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा। या के जमाने में तू रट्टा मार गएगा, या जो फंसा पेच तो बोल बेटा कहाँ जाएगा। कड़ियों से कड़ियां तू जोड़ के तो देख, सही ऑप्शन तक पहुंचना सोच के तो देख। न ये खेल नंबरों का न पैसों की बौछार है, ये वॉर है तेरी बुद्धि का थॉट प्रोसेस हथियार है। शून्य से शिखर पहुंचना आसान नहीं होगा, बिना मथे अकल को महान नहीं होगा। या बेबी महान नहीं होगा। बदलनी है राहें तो सोचना पड़ेगा, मंजिल पे निगाहें तो सोचना पड़ेगा, इतिहास बनाना है तो सोचना पड़ेगा, 7 करोड़ तक जाना है तो सोचना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा। क्योंकि अब तक नहीं सोचा तो देवियों सजना, अब सोचना भी पड़ेगा, सोचना भी पड़ेगा, सोचना भी पड़ेगा। Are you searching or not? Are you searching or not? Or not? Just think it, baby. बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। अच्छा बस हम बात करने दीजिए। अच्छा बैठ जाइए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। कौन है? I also love you. और आज देवियों समझो, देखिए कौन बनेगा करोड़पति के नए और 18वें दौर का यही मंत्र है। मंजिल को पाना है तो सोचना पड़ेगा, इतिहास बनाना है तो सोचना पड़ेगा, और 7 करोड़ तक जाना है तो क्या बात है, वाह वाह। ये देखिए सच है कि आज के इस जमाने में जब समय कम और चुनौतियां ज्यादा होती हैं, जल्दी से निर्णय लेने का दबाव जो होता है वो आ जाता है। तो ऐसे में केवल ज्ञान ही होना काफी नहीं है। एक सही मन से, शांत मन से, सही सोच के साथ उस ज्ञान का उपयोग करना भी बहुत ही जरूरी पड़ जाता है। आज नए दौर का शुभारंभ है और हम कुछ दिग्गज सितारों के साथ कर रहे हैं आज का पहला यह कार्यक्रम। लेकिन अब आपको यह सोचना पड़ेगा कि वो सितारे कौन हैं। पहले मेहमान मैं आपको बता दूं, जमीन पे बिखरे तारों को ये जीवन पाठ पढ़ाते हैं। 3 इडियट्स को अपने ढंग से पढ़ना लिखना सिखाते हैं। बोलिए कौन है?
वाह, क्या बात है भाई साहब। ठहर जाइए। और भी हैं। और हमारे दूसरे मेहमान का ये मंच बहुत ही बेताब होकर इंतजार कर रहा है। 2.5 किलो का हाथ चले तो ये हाथ वाला पंप उखाड़ लेते हैं। जब वो आते हैं ना तो एकदम गदर जो है मच जाता है इनके नाम से। देवियों सज्जनों, हिंदी फिल्म जगत के दो अनमोल रत्न आमिर खान और सनी देओल का तालियों के साथ अभिनंदन किया जाए। मैं निकला हो गड्डी लेके और रास्ते पर ओ सड़क में एक मोड़ आया, मैं उठे दिल छोड़ आया, एक मोड़ आया, मैं उठे दिल छोड़ नहीं कम क्या पहले ठहर जाइए। कहाँ जा रहे हैं आप लोग? क्या करना पहले यहाँ? तो बहुत जल्दी पहुंचने की आपको थोड़ी आदत लगी हुई है वहां पर। सर ऐसा है जी कि आप देख रहे हैं यहाँ पर जैसे पहले होता था, पहले नहीं है अब। हाँ, यहाँ इस दफा बजर है और तो आप देख रहे होंगे कि पहले यहाँ पर फर्स्टेस्ट फिंगर फर्स्ट हुआ करता था। जी पहले 10 खिलाड़ी यहाँ बैठते थे, उनके सामने ये एक पर्दा लगा हुआ था। एक प्रश्न जो था वो कंप्यूटर जी देते थे, वो सबके पर्दे पर आता था। उसमें 4 ऑप्शंस होते थे, उनको अरेंज करना पड़ता था और जिनकी उंगलियां सबसे तेज चलती थी, जिन्होंने सही जवाब दिया, उससे हमको पता चलता है कि कौन जीता। तो जो जीता वो सिकंदर, वैसा नहीं है। तो वो जो जीता वो पहुंच जाता है वहाँ हॉट सीट। ऐसा था। अब क्या बदला है सर? मैं बताता हूँ। हाँ। ये देख रहे हैं, ये सबके बगल में एक ठो डंडा लटका दिया है। हाँ। इसको हम बजर बट्टू बोलते हैं। एक प्रश्न मैं अभी पढ़ूंगा, जैसे ही आपने प्रश्न देखा और आपको उसका उत्तर मालूम है, दाएं करके मार दीजिए। भाई साहब थोड़ा आप हल्के से मारिएगा, ऐसा ना हो कि उखड़ ही जाए। तो फिल्म में तो डायलॉग है 2.5 किलो का हाथ। हाँ। लेकिन जब वो मारते हैं तो 2.5 टन हो जाते हैं सर। तो वो बजर आप मारेंगे हाथ से। जिसने सबसे पहले मारा हाथ, उसका जो ये बजर बट्टू है वो हरे रंग का हो जाएगा। ओके। उसको हम फिर पूछते हैं कि जवाब बताइए, तो वो जवाब देगा। फर्स्ट चांस उसका होता है। पहला हरे वाले का पहला। तो अगर उसका सही जवाब हो गया तो उसको हम बुलाएंगे यहाँ हॉट सीट पर। जी। अब भाई साहब क्योंकि आज का पहला खेल है और जी। आप हमारे पहले मेहमान हैं, तो हम चाहेंगे कि आप लोग यहीं से शुरू करें। हाँ यहीं से शुरू चलिए करते हैं सर। मैं यहाँ आ जाऊं। सर मुझे ये पूछना है कि सनी को अगर आंसर आ गया और उसने बजर दबाया, हाँ तो फिर उसके बाद बजर चलेगा नहीं सर? नहीं मतलब अच्छा। मैं बजर दबाऊंगा नहीं, मैं उखाड़ लूंगा। तो इसके पहले कि हम इनके सामने फास्टर बजर फर्स्ट का सवाल डालें, मैं आप सबको ये बताना चाहता हूं कि देखिए देवियों सज्जनों, केबीसी के इस दौर में ज्ञान का सफर जो है और भी खास होने वाला है। खिलाड़ियों के साथ साथ हमारे अनुभव को भी अपग्रेड करने के लिए इस मंच से जुड़ रहे हैं हमारे एआई साथी गूगल जेमिनाई। चाहे मुश्किल सवाल के लिए कोई संकेत हो या किसी रोचक जानकारी को और भी गहराई से जानना हो, हमारे एआई साथी जो है वो हर तरह से खिलाड़ियों की सहायता करेंगे। हम गूगल जेमिनाई को प्रणाम करते हैं और उनका स्वागत करते हैं। जब आमिर और सनी के पास फास्टेस्ट बजर फर्स्ट एक मौका है, तो इस खेल में अपने इरादों को वो पूरा कर सकते हैं, है कि नहीं? इरादों को पूरा करने का ये आपको मौका मिलता है। तो चलिए लेट्स प्ले फास्टेस्ट बजर फर्स्ट। और आपका सवाल ये रहा, रोमन साम्राज्य का नाम किस महाद्वीप के एक शहर पर पड़ा है
The Roman Empire takes its name from a city on which continent? सर आपको आपने दबा दिया हाँ है, जी, आप हाँ हरा जी। हो गए हैं। ये देखिए, तो ये ऑरेंज, ये अच्छा ये ऐसा संतरे का रंग हो गया। तो आप जीत गए हैं। बहुत देर लगा दी सर आपने उत्तर देने मैं में। सर मैं देख रहा था सनी क्या कर रहा है। नहीं नहीं, अरे आपको अपनी सोचनी चाहिए ना, वरना वहां कौन जाएगा। सर सनी मेरा सीनियर है, मैं वेट कर रहा था। अब आमिर, जवाब क्योंकि आप दूंगा। पहले थे, मैं आपसे पूछूंगा जी। इस प्रश्न का उत्तर क्या है? यूरोप। 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 यूरोप इज द राइट आंसर लेडीज एंड जेंटलमैन। तो आप जीत गए भाई साहब। सनी जी, आपसे भी निवेदन है कि आप आमिर के साथ हमारी ये जो 2 हॉट सीट है इस पर पधारें। आइए, बिग हैंड फॉर आमिर खान एंड सनी। Come on. अब तू ही करना जो करना है। सर, बहुत बहुत बधाई आप दोनों को। एक बार जोरदार तालियां बज जाएं इनके लिए। सर मैं एक संस्था चलाता हूँ, पानी फाउंडेशन, जो महाराष्ट्र में किसानों के साथ काम करती है। तो अगर सनी को मंजूर है तो हम पानी फाउंडेशन को ये संपत्ति जो कुछ भी जीते हैं। Why not? बहुत अच्छी बात है सर। आमिर जी, मैं जी एक चीज पूछना चाहता था। जी जी जी। ये 7 करोड़ है, हाँ जी। ये ऐसे ही दे दीजिए। हमने तो नहीं लेके जाने, किसी को देंगे। नहीं सर, उसको कमाना पड़ेगा आपको, इसीलिए तो केबीसी इसका नाम है। जी। तो एक चीज और आपको बता दें, देवसन्नो हॉट सीट तक पहुंचने के ये जो खुशी होती है ना, उसे रेजिस्ट करना बड़ा मुश्किल होता है। मुश्किल तो क्या, नामुमकिन हो जाता है। इस खुशी को और भी खास बनाने के लिए इन दोनों को मॉलकीस्ट की ओर से 14 क्रंची लेयर्स और क्रीमी चीज वाली एक लाजवाब भेंट जो है वो दी जाएगी। एक बार जोरदार तालियां उनके लिए भी बजते हैं। हमारा जो अब की बार का टैगलाइन है, सोचना बहुत जरूरी है। सोचना जरूर। तो आप काफी सोच समझ करके आए होंगे यहाँ पर। जी सर मैं 6-7 दफा आ गया हूँ, आई थिंक। ये सोचता सर, नहीं ये है, हाँ, बता ये दें सोचता आपको। नहीं है, मैं सोचता हूँ। बहुत ही चतुर नाग हैं ये, और इनको इतना ज्ञान है, हमको बहुत ताज्जुब होता है आमिर कि इतना ज्ञान आपके पास कहाँ से आता है। सर सबसे ज्यादा ज्ञान आपके पास है। नहीं नहीं, हमारा कुछ नहीं, हमारा ज्ञान नहीं, ही नहीं, हमारे सर। सामने हमारा मित्र है, सर आप इसी के पास है। देखिए, अगर वर्ल्ड में कंपटीशन हो कौन बनेगा करोड़पति का, तो इंडिया किसको भेजेगा भाई? आयो रे भाया रंगीलो मेहमान। सर ये एक बार आए और 50 लाख इन्होंने जीत लिया। अगला प्रश्न 1 करोड़ का था। सर मैं वो सुनाऊं कहानी? नहीं नहीं, ठहर जाइए। 50 लाख जैसे ही जीता, मैंने कहा कि अब आपके सामने आने वाला है 1 करोड़। बाजा बज गया, मानो खेल खत्म, पैसा हजम। जैसे ही बजर बजा, अमित जी ने मुझे डांट लगाई। आमिर तुम पागल हो गए हो, तुमको जवाब नहीं पता था फिर भी तुम खेल रहे हो, अगर गलत हो जाता तो। ऐसे सर आपको तो पता होगा। इसे नहीं, मुझे कुछ नहीं पता है। मैंने कहा मैं आपके चेहरे को देखकर खेल रहा था। मुझे क्या लगा सनी कि ये जो कंप्यूटर स्क्रीन है अमित जी के सामने, उनको क्वेश्चन तो आता ही है लेकिन आंसर भी आता होगा। आते नहीं क्या वहाँ? नहीं नहीं आते भाई, ऐसे मुझे लगा था कि आंसर आते हैं। मैं यही सोच के आया था कि मुझे पापा हेल्प करेंगे ना, की वजह से हाँ। हेल्प कर देंगे। हम सब यही सोच के आते हैं। नहीं, मेरे पास देखिए, मैं आपको बता दूं, वो 4 ऑप्शंस आते हैं ABCD। जब आप उत्तर देंगे फिर ये बताता है हमको कि सही है या गलत। जी जी। केवल इतना बताता है, तो हमको इसका उत्तर नहीं मालूम होता है। तो मुझे नहीं पता था ना ये बात सर। सर इस बार थोड़ा मुझे घबराहट और डर हो रही है क्योंकि काफी चेंजेस हैं। कुछ आपने कहा है अपने प्रोमो में और गाने में सोचना पड़ेगा और ये सब, तो सर उसका कुछ बता दीजिए सर, क्या सोचना पड़ेगा? आपके सामने एक प्रश्न आएगा, वो एक तस्वीर है। ये देखिए, ये तस्वीर आ गई है और प्रश्न है, 6 लोग हैं। Who among these have been awarded the भारत रत्न? खेल खेल में, खेल खेल के
अब आपके सामने रखूंगा मैं ऑप्शंस इसके। ए 125, बी 156, सी 136 या डी 245। 24। अब सोचना पड़ेगा का मतलब क्या हुआ। दो एलिमिनेट कर दिया अपने मन से, क्योंकि नहीं हो सकता। इसको हम प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन बोलते हैं, ताकि आप सही जवाब तक पहुंच सकें। हाल चाल का बेहाल हाल है, चाल चाल नहीं एक सवाल है। अब आपको सोचना है कि इनमें से किन किन लोगों को भारत रत्न मिला है। एक सवाल के 100 जवाब है, 100 सवालों का एक हिसाब है। सीवी रमन जी को तो मिला है, आशा जी को नहीं मिला है, प्रणब दा को मिला है और सचिन को मिला है। कैलाश जी को नोबेल प्राइज मिली है, तो आई थिंक इट इज 1, 5 and 6। खेल खेल में खेल खेल के खेल खेल ये आ जाएगा। बी पे ताला लगाया जाए कंप्यूटर जी। ये सही जवाब निकला। तो ये एक उदाहरण था आप ये लोगों स्टाइल के है लिए जिसपे सोचना कि पड़ता है। हर प्रश्न के लिए किस तरह से आप खेल सकते हैं। आमतौर पर खेल में जो पिछले सालों से इतना चला आ रहा है, 3 लाइफलाइन मिलती थी, अब की बार केवल 2 हैं। अच्छा, 2 ही है। 2 लाइफलाइन। अच्छा, ये दोनों। जो धन का वृक्ष बना हुआ है वो वैसा ही है। 1 से लेकर के 16 तक प्रश्न जाएंगे। ऐसी संभावना है इस बदले हुए खेल में, अगर आप सही खेले तो आप कमा सकते हैं 2 और लाइफलाइन। यानी कि एक समय ऐसा भी आ सकता है जब आपके पास 4 लाइफलाइन है। अच्छा, वो कमाना पड़ेगा। वो आपको कमाना पड़ेगा, वो ऐसे नहीं आएगा। जी, कैसे कमाया जाता है ये आपको धीरे धीरे मैं बताऊंगा। ठीक। तो एक सूचना और है देवियों सज्जनों कि अगर इन्होंने 1 करोड़ रुपया जीत लिया तो ये इंडियन कार ऑफ द ईयर मारुति सुजुकी विक्टोरिस या दी ऑल न्यू ब्रेजा, इंडिया की फेवरेट कॉम्पैक्ट एसयूवी गाड़ी है। उनमें से कोई भी गाड़ी ये चाहे तो चुन सकते हैं। तो ये थे खेल के कुछ जानकारियां। अब खेल को शुरू किया जाए। ऑलराइट, कौन बनेगा करोड़पति को प्रेजेंटेड बाय गूगल जेमिनी, फोन पे, मॉलकिस्ट, भारत पेट्रोलियम एंड मारुति सुजुकी, को पावर्ड बाय डायरेक्टर स्पेशल इलायची एंड जैक्वार लाइट्स, स्पेशल पार्टनर पॉलीकैब, गोवर्धन घी, अल्ट्राटेक सीमेंट्स एंड डॉक्टर फिक्सेड। देवियों सज्जनों, हर अच्छे काम की शुरुआत के लिए अपनों का आशीर्वाद जो है वो बहुत ही शुभ होता है। इसलिए कल्याण ज्वेलर्स की ओर से आपके लिए एक सोने का सिक्का दिया जाता है। कल्याण ज्वेलर्स सिक्का, क्योंकि हम चाहेंगे कि आपका आगे का खेल जो है इसी तरह सुनहरा रहे। कल्याण भवन। कल्याण। ओके, जैक्वार लाइट्स ऑन किए जाए एंड लेट्स प्ले कौन बनेगा करोड़पति। तो हमारी शुभकामनाएं हैं आप दोनों के साथ। ओके, रेडी? पहला प्रश्न आपके सामने आ रहा है, 5,000 रुपए। पहला प्रश्न ये रहा आपके पर्दे पर। दिखाए गए चित्र जो एक गाने का संदर्भ देता है, में इनमें से किसका चित्रण नहीं है? A depiction of which of these is missing from the image shown here that references a song? चलिए। Can we see the image, please? अच्छा, आज क्वेश्चन मार्क को भरना है। हाँ, मतलब वो क्या हो सकता है? वो क्या हो सकता है? इंडियन आउटफिट कुछ होगा ना? इंडियन आउटफिट होगा ना? धोती? For that, yeah. सॉरी, सर ऑप्शन आएंगे? अब आपके ऑप्शन आता है। अच्छा, ए बाल, हाथ, आंख, दिल। बाल, बी आंख, सी हाथ या डी दिल। बाल, हाथ, आंख, हाथ दिल। हो सकता है ना? क्या भाई? हाथ भी हो सकता है। दिल। दिल, आई थिंक दिल इज दिल? दिल 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 लगा दे ताला। आई थिंक दिल है। कह रहे हैं डी, दिल पे ताला लगाया जाए। This is absolutely the right answer. जरा आप समझे नहीं इसको। दिल कैसे हो गया? वही मैं सोच रहा हूँ। राज कपूर जी का गाना है ये।
मेरा जूता है जापानी, पतलून इंग्लिस्तानी। मेरा जूता है जापानी, ये पतलून इंग्लिस्तानी। लाल सर टोपी पे लाल रूसी, टोपी मगर रूसी, दिल है मगर भी हिंदुस्तानी। दिल है ये हिंदुस्तान। था, सर पे लाल टोपी रूसी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। है कि नहीं? सर मैंने तो ऐसा तुक्का लगा दिया। मैंने तो तुक्का लगा दिया। नहीं, बहुत मुझे ही लगा ये- हिंदुस्तान है तो दिल्ली होगा। बहुत होशियारी से ये लगाया गया। लेकिन अब मुझे समझ में अच्छा ये गेम है। ओके। ये फिल्म जो है श्री 420 की है, राज कपूर जी की। श्री मेरा जूता है 420। जापानी की शुरुआती पंक्तियों का ये। अच्छा 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 अच्छा, ऐसा होगा यार, ये तो डेंडली है। अब आते हैं दूसरे सोचना प्रश्न पर। पड़ेगा इसका- सर, वाकई सोचना पड़ेगा। सोचना पड़ेगा। अब आगे है दूसरा प्रश्न, 10,000 रुपए आपके जी। पर्दे के ऊपर ये रहा। इनमें से कौन सा देश उसी महाद्वीप पर स्थित है जिसमें दक्षिण अफ्रीका है? राइट, विच ऑफ दीज कंट्रीज इज ऑन द सेम कॉन्टिनेंट एज साउथ अफ्रीका? ऑप्शंस: ए ये तो इजी होना चाहिए। केन्या, बी फ्रांस, सी बांग्लादेश, डी मलेशिया। फ्रांस नहीं है, मलेशिया नहीं है, बांग्लादेश नहीं, केनिया। केन्या, लगा दे ताला। ए पे ताला लगा दिया जाए। एब्सोल्युटली द राइट आंसर, वेल डन। केन्या अफ्रीकी महाद्वीप पर स्थित है, बाकी तीन जो है वो यूरोप है, एशिया वगैरह में है। अब आ गया है तीसरा प्रश्न। इससे पहले आपको बता दें देवियों सज्जनों, देखिए केबीसी का ये जो मंच है ना, केवल एक खेल का ही नहीं है, ये मंच है शिक्षा और ज्ञान का भी। आपको याद होगा कि केबीसी के पिछले 2 सालों में हमने एक प्रतिज्ञा ली थी कि यहाँ पूछे जाने वाले हर प्रश्न के साथ हमने एक बच्चे को शिक्षा की रोशनी देने का प्रण लिया। तो हमें ये बताते हुए बहुत ही गर्व हो रहा है कि आदित्य बिरला ग्रुप के साथ मिलकर हम इस मुहिम को और भी आगे बढ़ा रहे हैं। पिछले दौर में 4,163 चिल्ड्रन वो कलेक्टेड, इतने प्रश्न पूछे गए थे जुड़ करके, उन सबको शिक्षा मिली। और ये बहुत ही सफल रहा कार्यक्रम, इतने हजार बच्चों को शिक्षा दी गई। और इस दौर में भी एक नई उम्मीद के साथ हमारी ये जो मुहिम है ये चलती रहेगी। हम ऐसा मानते हैं कि यही एक फोर्स फॉर गुड, इट्स अ फोर्स फॉर गुड। ओके, आगे चलते हैं खेल में। तीसरा प्रश्न आ रहा है भाई साहब, 15,000 रुपए मिलेंगे इसके लिए। ये एक और चित्र वाला प्रश्न है। तीसरा प्रश्न, 15,000 रुपए, ये रहा आपके सामने। इनमें से कौन सा चित्र विकल्प टोक्यो के एक मेट्रो स्टेशन का नाम दर्शाता है? अच्छा, Which of these image options shows the name of a metro station in Tokyo? The 4 options are A, B, C, D. जी। ठीक है, और ये आ गया है सर इमेज पे। हाँ, ये तो बी है, बी। हाँ, बी है ना, जापानीज में तो वही लिखा है, बाकी सब अलग अलग लैंग्वेज है। Which of these image options B. shows the name of a metro station in Tokyo? सर बी। बी, आमिर कह रहे हैं और सनी कह रहे हैं इमेज बी, ऑप्शन बी पे ताला लगाया जाए। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने, वेल डन। भाषा से पता चल जाता है कि ये जापानी हाँ। है। ऑप्शन लिपि- ए लिपि जो से था वो पता चल मॉस्को गया। था, सी जो था वो मेक्सिको सिटी था, और ऑप्शन डी दुबई। ओके, वेल डन। चौथा प्रश्न आ गया भाई साहब, 20,000 रुपए। चौथा प्रश्न ये रहा आपके सामने। इनमें से किस वर्ष में कुल दिनों की संख्या अन्य 3 वर्षों से अलग थी? लीप ईयर। जी। Which of these years had a different number of days from the other 3? ओके। And your options are this: A, year 2021; B, year 2017; C, year 2023; or is it D, 2024? इनमें से किस वर्ष में कुल दिनों की संख्या अन्य 3 वर्षों से अलग थी? डी सर, हम लोग को लग रहा है डी है। डी लगा दें, ताला लगा दें। लगा दीजिए। तुरंत जवाब दिया है 2024, डी को ताला लगा दिया जाए। वेल प्लेड सर, इट्स द राइट आंसर। एक के बाद एक फटाफट जवाब दिए चले जा रहे हैं आप लोग सर। 2024 एक लीप ईयर है। लीप ईयर। लीप ईयर्स जो हमेशा है 4 से डिविजिबल होते हैं। उनके जो लास्ट 2 डिजिट्स हैं, they can be Even. divided by 4. हाँ, That's how you come to know. नीड टू बी इवन। हाँ, इवन। ऐसे ही सनी जी आपसे एक चीज पूछ रहे हैं। मान्यवर, आप हमेशा एक एक्शन हीरो रहे हैं,
जब आप फिल्मों में आना चाह रहे थे क्या आपने पहले सोच लिया था कि मैं केवल एक्शन फिल्में ये करूंगा? नहीं, ऐसे तो कुछ नहीं था, मैं बस एक्टिंग करना चाह रहा था और ये सोच के नहीं आया था कि एक्शन फिल्में करूंगा। जी जी। एक चीज मैंने सुनी एक बार, आप कहीं शूटिंग कर रहे थे किसी सेट पे, एक्शन सीक्वेंस था, वो एक्शन डायरेक्टर, वो तीन भाई थे ना अपना, हाँ, टीनू। टीनू, वो एक्शन डायरेक्टर थे। वो बता रहे थे कि सनी जी खड़े थे ऐसे जेब में हाथ डाले ऐसे और सुन रहे हैं कि क्या हो रहा है, क्या हो रहा है। और ये सहमत नहीं है कि जो इनको कहा जा रहा है उनको नहीं करना। अच्छा इनको नहीं लगा। बिल्कुल नहीं लगा। थोड़ी सी देर के बाद एक आवाज आई, चिर्र, जैसे कपड़ा फट गया। सर ये पूरा इन्होंने जवाब ये जीन्स ये फाड़ दिया इन्होंने अंदर अंदर चुपचाप से। जीन्स इतनी जोर से इनको गुस्सा आया, ऐसे जोर से इन्होंने दबाया, तो बाहर निकाल नहीं सकते थे क्योंकि इनको थोड़ा शर्माते थे बोल रहे हैं, लेकिन इनके हाथों में कोई शर्म नहीं है। फाड़ दिया सर इन्होंने पैंट को। और सब ऐसे डर के इधर उधर भागे थे बच्चे। हाँ अच्छा भाग गए। हाँ, अनिल जी गाड़ी में बैठ के रोने लग गई और मैंने किया कुछ भी नहीं। क्योंकि मैं इतना परेशान हो गया था, कि मैं इतना कंफ्यूज हो गया था सब चीजों से कि मैं क्या गलत कर रहा हूँ, व्हाई एम आई फीलिंग व्हाट आई शुडंट बी फीलिंग ओवर देयर। और सब सीनियर थे तो मैं कुछ कह भी नहीं पा रहा था, ना समझा पा रहा था। जीन्स फाड़ना बहुत मुश्किल होता है। अरे सर आपको मैंने थोड़ी बताया ना सोचा था मैं फाड़ूंगा। बात ही कुछ ऐसी हो गई थी, इतना इतना गुस्सा आ जोर, ये गया। गुस्से में, और चेहरे पे गुस्सा नहीं है, सिर्फ अंदर अंदर जेबुआ में दो ठो हथौड़ा चल रहा है। सर आपके पैंट में जेब है? आज मत डालिएगा हाथ, ठीक है, ओके। और देवियों सज्जनों, आ गया है खेल का पहला पड़ाव, पांचवा प्रश्न। जवाब देने से पहले आपको हम याद दिलाना चाहते हैं कि घर बनाने की तरह ये मौका जो है आपको एक ही बार मिलेगा। पांचवा प्रश्न, 25,000 रुपए आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। जिन लोगों के नाम में शंकर, राम, वेंकट रमण और द्रौपदी नाम आते हैं, प्रेसिडेंट, वे किस संवैधानिक पद पर सेवा दे चुके हैं? Shankar, Ram, Venkatraman, Draupadi, persons with these as part of their name have served in what constitutional post? Options. प्रेसिडेंट सर, प्रेसिडेंट। A, the Vice President, B, Prime Minister, C, President, D, Lok Sabha Speaker. उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति या लोकसभा अध्यक्ष? तो गलत बोलेंगे चांस देंगे, गलत बोलेंगे चांस देंगे। नहीं, गलत नहीं है। सी सी नहीं मैम, मैं बोल रहा हूँ जब नहीं बोले तो- चांस नहीं मिलेगा, उड़ जाएंगे हम लोग। सर प्रेसिडेंट, सी प्रेसिडेंट। सी प्रेसिडेंट, यानी राष्ट्रपति कह रहे हैं सी पे ताल लगाने के लिए। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने, वेल डन। नाम बता देता हूं आपको तो पता ही होगा। जी 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 जी। श्री शंकर दयाल शर्मा, श्री रामनाथ कोविंद, श्री आर वेंकट रमन, श्रीमती द्रौपदी मुर्मू, जो कि आजकल हमारे देश की राष्ट्रपति है। जी। सभी भारत के राष्ट्रपति। ओके देव सर, इन्होंने पहला पड़ाव जो है बिना किसी लाइफलाइन के पार कर लिया। और इसी तरह अगर आपने 10वें प्रश्न तक या 10वें प्रश्न को पार कर लिया जी, तो आपको गोवर्धन घी की तरफ से 2 साल के घी का भंडार मिलेगा, अरे वाह। गौरवशाली। प्योर घी, असली घी। बिल्कुल, सर ये बड़ी खुशी की बात है। धन्यवाद सर। सर मैं रोज सुबह 1 टेबलस्पून घी से दिन शुरू करता हूँ। आप घी खाते हैं? जी जी सर, प्योर ऐसा 1 टेबलस्पून। सर यही समझने की बात थी, घी, असली कि घी। इससे दिमाग जो है ताजा रहता है। तो कल से मैं भी शुरू करने वाला सेहत हूँ के लिए सर। बहुत अच्छा है सर घी, प्योर घी। हाँ तो इसको पिघला करके गर्म करके ऐसे पी जाते नहीं हैं? सर, 1 चमचे में लेके सीधा। ओके, मैं यहाँ एक बहुत ही खास मेहमान को और आमंत्रित करने जा रहा हूँ, क्योंकि हम ये कहते हैं कि सोचना पड़ेगा। तो आप लोग सब सोचिए कि ये मेहमान कौन है। उनकी मुस्कान जो है वो बहुत प्रिटी है, जबरदस्त उनका स्टाइल है, दिल से वो बहुत ही सयानी है
और पंजाब किंग्स पे राज करती क्रिकेट की वो दीवानी है। और जोर से बोलिए। हाँ, बिल्कुल सही गस आपने किया। तो प्रीति जिंदा जी, हम आपका स्वागत करते हैं हमारे कार्यक्रम। सबसे पहले प्रीति आप ये बताइए, इतने सालों के बाद आप मिल रहे हैं हमको, और हमको बहुत बड़ी एक कंप्लेंट है आपके साथ। कंप्लेंट ये है कि 31 जनवरी को हम आपको आपके जन्मदिन पे बधाई देते हैं और एक बार भी जवाब नहीं आया नहीं आपका। अमित जी प्लीज, मैं हमेशा आपको जवाब देती हूँ। एक हफ्ते बाद लेकिन इंतजार की सर मुझे भी जवाब नहीं देती। भाई ऐसे ऐसे मत बोलिए अमित जी, आई स्वेयर। आईना हाँ? कुछ खबर मेरे यार की लेट आती है अमित जी, हाँ? लेट आती है। अरे बाप रे। बेवफा वो नहीं, फिर वजह क्या हुई। अच्छा पहले आपका सवाल, अपने कांटेक्ट में जब देना होता है आपको मैसेज, तो प्रीति जिंटा लिखता हूँ, 4-5 नंबर आते हैं। ऑल 4 ऑफ देम आई सेंड मैसेजेस, उसके बावजूद भी नहीं आया। ये आज तारीख क्या है? ये तो आज मेरा आई स्वेयर टू गॉड, मैंने आपको हमेशा जवाब दिया है, पर जब से मेरे बच्चे हुए हैं मैं फोन से थोड़ा दूर रहती हूँ। आई एम ट्राइंग टू बी अ प्रेजेंट मॉम। नहीं सॉरी, सही जवाब। अमित जी आई लव सही यू, जवाब। आई लव यू, आई लव यू। कोई बात नहीं, आज खेल खत्म होने से पहले वो so जो sorry. प्राइवेट नंबर है ना आपका, जहाँ आप हस्बैंड से बात करती हो या फैमिली का हो, वो नंबर दे दीजिए। हाँ, वो नंबर आप हमको दे दीजिए। उसके बाद मैं उसका दुरुपयोग नहीं करूंगा। आई विल नॉट मिस यूज इट, बट यू गिव इट टू मी, ताकि हमको तसल्ली हो। What have I done wrong? अच्छा आप आई डोंट माइंड आप मुझे सब बोले, पर सवाल थोड़े प्यार वाले पूछना। अच्छा, प्यार वाले सवाल पूछते हैं। 5वें प्रश्न को पार करने के बाद एक बदलाव आता है। देवसंडो देखिए, फोन पे के सौजन्य से यहाँ इनके लिए महाद्वार खुल चुका है। इसी तरह फोन पे ऐप पर 100% डिजिटल लोन्स के साथ आपके लिए नए अवसरों के द्वार भी खुल सकते हैं, वो भी सिर्फ कुछ मिनटों में। और अब इस महाद्वार में इनके लिए अगला एक आएगा महासवाल। वो ऐसे जोर से आवाज आएगी। महासवाल। तो महासवाल में कंप्यूटर जी एक सवाल रखेंगे, उसके कोई विकल्प नहीं है, नो ऑप्शंस इन दैट क्वेश्चन, और समय की कोई पाबंदी नहीं, उसका जवाब देना पड़ेगा आपको। अगर वो जवाब हो गया सही तो आपको एक लाइफलाइन और मिलेगी, एक और चांस आएगा। तो चलें आगे। चलिए। जी। तो कंप्यूटर जी, महासवाल जो है हमारे 3 दिग्गजों के सामने पेश किया जाए। प्रश्न आ गया है, फीफा विश्व कप 2026 किस टीम ने अभी ना? जीता है? हाँ Which country won the 2026 स्पेन ना? FIFA World Cup? स्पेन। हम तो गए थे। प्रीति जी, प्रत्येक प्रश्न का उत्तर आप नाच के देंगी, बहुत अच्छा लगेगा। क्योंकि मैं डर रही थी अभी एक लाइफ लाइन। डिस्कशन कर लो वरना। अरे बाबा मैं वर्ल्ड कप गई थी अच्छा चलो तो स्पेन। गई थी, जी, फाइनल नहीं, ना। मैंने भी देखा था। तुझे बताने का मौका मिल गया। कंप्यूटर महाशय तो बोल रहे हैं स्पेन इसका उत्तर होना चाहिए। बिल्कुल सही उत्तर दिया है, जीत गए हैं आप महासवाल। स्पेन ने फाइनल में अर्जेंटीना को हरा करके इतिहास में दूसरी बार विश्व कप जीता। तो इन्होंने महासवाल का सही जवाब देकर के वाटर प्रूफिंग एक्सपर्ट डॉक्टर फिक्सिट के सौजन्य से अपने
लिए तीसरी लाइफलाइन महाफ्लिप, उस तीसरी लाइफलाइन का नाम है, देखिए अंकित कर दिया जाए। ये तीसरी लाइफलाइन है महाफ्लिप। जब भी आप महाफ्लिप ऑप्शन लेंगे तो कंप्यूटर जी आपके सामने दो प्रश्न रखेंगे और जिस सवाल में ये एक्सपर्ट हैं उसे चुनकर कि आप कौन सा प्रश्न खेलना चाहते हैं, दोनों में से एक। दोनों में से कोई एक। राइट। देवी संजो, ऐसा है कि अभी एक फिल्म है जिसका नाम है बंटवारा, हाँ, और ये दो जो हैं ये उसमें भाग ले रहे हैं और ये भाई साहब निर्माता बने, प्रोड्यूसर आमिर खान। और देवी जी, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं, आपने जो आपके बगल में बैठे हैं 10 टन का हथौड़ा लेकर के, इनके साथ आपने कई फिल्में की हैं, इतनी देर क्यों कर दी आपने बंटवारा में काम करने के लिए? बस वही मदरहुड। एक्चुअली यस, और मदरहुड 4 साल के बच्चे हैं अभी, सो दे वर टू यंग बिफोर, जी, बहुत जी। छोटे थे, एंड आई वाज एंजॉयिंग दैट फेज। बट हम बड़े खुश हैं कि अच्छा, आपने हमारी फिल्म सुनिए। चुनी करने के लिए। आप दोनों के साथ काम किए इतने साल हो गए हैं, थैंक यू। हाँ जी, जब सॉरी। सॉरी सर, सॉरी सर। देख रहे हैं इतनी इज्जत है, हम हमसे बात कर रहे हैं, नहीं वो उधर बात सर, कर रहे साइड हैं। में थैंक यू बोला। तो इतने सालों के बाद आप सनी के साथ काम कर रही हैं, इनमें कोई बदलाव आपको नजर आया? नहीं, वैसे ही शांत है। प्यार तो मुझसे करती हो, डोंट से नो। शांत स्वभाव। हाँ जी, बहुत शांत स्वभाव के है। ही इज वंडरफुल, वेरी गुड टू वर्क विद। सारी चीजें थोड़े बेटर हो गए हैं पहले से। पहले से बेटर हो गए। पहले से बेटर हो गए। तो देवी सन्नो और हमारे जितने भी दर्शक हैं, हम आपको बता दें, देखिए वो हैंडपंप उखाड़ने का और ट्रक 10 मन का वो पैंट फाड़ जाती है, वो सब बात अलग है, लेकिन है ये बहुत ही शांत स्वभाव के। और सनी, मैं ऐसे नहीं कह रहा हूँ क्योंकि आज आप हमारे सामने हैं, हमने जब भी आपसे मिले हैं या कहीं भी जितने भी लोग आपसे मिले हैं, सब यही कहते हैं सर, बहुत ही शांत मधुर स्वभाव इनका, धरती के लाल हैं सर आप, धरती के लाल। ओके देवी सर, देखिए अब प्रस्तुत है भारत पेट्रोलियम ज्ञान की ऊर्जा। इसमें क्या होता है कि हम नागरिकों से रोड सेफ्टी और सस्टेनेबिलिटी के ऊपर कुछ सवाल पूछेंगे और उन्हें परिवहन सुरक्षा के बारे में जागरूक बनाना चाह रहे हैं। साथ ही इस खेल में आपके प्ले लॉन्ग लीडर बोर्ड में एक्स्ट्रा पॉइंट्स जो है वो ऐड हो जाते हैं। तो ये रहा आज का सवाल। सवाल ये है कि 2 लेन वाली सड़क के बीच में बनी ठोस रेखा क्या दर्शाती है? What does a solid line in the center of a 2-lane road indicate? ऑप्शन देखिए। ए है पैदल यात्री क्रॉसिंग, बी है ओवरटेकिंग की अनुमति, सी है ओवरटेकिंग निषेध, या डी है वाहन चौड़ाई की सीमा। A pedestrian crossing? Is it overtaking allowed? Is no overtaking? Or is it vehicle width limit? इसका सही जवाब हम आपको अभी बस एपिसोड के अंत में बताएंगे। ऑलराइट, खेल को आगे बढ़ाते हैं। प्रीति, आपको बता दें कि इन्होंने पहले 5 प्रश्नों से कोई भी लाइफलाइन नहीं लिया, विच मीन्स कि अगर ये 10वें प्रश्न को पार कर जाते हैं आज, तो इनको गोवर्धन घी, आप तीनों को गोवर्धन घी के 2 साल का गौरवशाली भंडार दिया जाएगा। गाय के दूध का बना घी है, स्वच्छ है, सुनहरा है, दानेदार है। आई लव घी। 1 टेबलस्पून मैं भी। अर्ली मॉर्निंग फर्स्ट थिंग। हम तो अपने घर में खुद बनाते हैं घी, मैं बनाती हूँ। मैं बहुत घरेलू हूँ वैसे अभी जी। अभी जी, फिर मैं एक बात बोलूँ आपको। हाँ? आप सबसे ज्यादा फिल्म इंडस्ट्री में जो मेरे घर में पॉपुलर है, आप गेस कीजिए कौन है? कोई भी नहीं। आप। बोल 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 बच्चन, सुन सुन बोलेगा बच्चन।
बताऊं क्यों? नॉट फॉर योर मूवीज, सॉरी। ओह, मेरे बच्चे आपका वो गाना सुनते हैं, दे टेल मी मॉम शेर वाला गाना। हैं? आओ बच्चों, आज तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं मैं। शेर की कहानी सुनोगे? मेरे पास आओ मेरे, वो जो आप वो करते हैं ना, वो शेर की कहानी, वो वाली। अच्छा और अच्छा, फिर शेर की उसमें बीच में कहानी। आता है जय हनुमान की जय, और फिर वो मंदिर आता है, वो बैट्स निकलते हैं। चला जा रहा था मैं डरता हुआ, हनुमान चालीसा पढ़ता हुआ, बोलो हनुमान की जय। दिस सॉन्ग इज फ्रॉम नटवरलाल। जय हो बजरंग बली की जय। अमित जी, मुझे इसकी बात से ऐसे लग रहा है कि इससे इतना पसंद आया कि इसने अपने बच्चों को बोला ये देख। नहीं, मुझे पसंद आया, फिर मैंने उन्हें सुनाया, सो दे ऑलवेज आस्क मी फॉर दैट। या। चलिए सर, गनीमत है किसी फिल्म से हमारा संबंध रखते हैं वो। नहीं, वो आजकल जितने बच्चे मिलते हैं ना, वो अपने मम्मी डैडी आकर के यहाँ बोलते हैं, सर हमारा छोटा बच्चा है 5 साल का, पिक्चर देखते ही बोलता है सर केबीसी अंकल। ओके, तो बहुत सारी बातें हो गई हैं, अब गेम को आगे बढ़ाते हैं क्योंकि हम चाहते हैं कि ढेर सारी धनराशि आप लोग जीतें। छठा प्रश्न आएगा, 50,000 रुपए आपकी स्क्रीन के ऊपर, ये रहा। गॉड, नागालैंड का लोंगवा गांव भारत और किस देश की सीमा पर स्थित है? चाइना। लोंगवा विलेज इन नागालैंड lies on India's border That is with which Myanmar? country? It'll give us options. but और probably आपके China. विकल्प और ऑप्शंस ये रहे आपके चाइना ही होगा। सामने। ए, हाँ, चाइना या म्यांमार? म्यांमार, बी थाईलैंड, सी पाकिस्तान, Thailand. डी नेपाल। लोंगवा विलेज इन नागालैंड। It's either Nepal or Myanmar. It has to be Nepal and Myanmar is सर not हम लोग Thailand, सोच रहे it's not हैं Pakistan. ए म्यांमार। म्यांमार। उत्तर दे दिया इन्होंने ए पे, इनको ताला लगा जाए। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने, 50,000 रुपए जीत गए। तो नागालैंड इस तरफ है ना, तो बर्मा उस तरफ ही है। म्यांमार, या। तो बिल्कुल सही जवाब दिया। गूगल जेमिनी जी, देखिए इस सवाल के बारे में अगर आपके पास और कोई जानकारी हो तो बताएंगे हमको। हेलो गूगल जेमिनी, नागालैंड का लोंगवा गांव भारत के और किस देश की सीमा पर स्थित है, इसके बारे में अगर आपके पास कोई और जानकारी हो तो बताएंगे हमको। जरूर अमिताभ जी, नागालैंड का लोंगवा गांव भारत और म्यांमार के बीच विभाजित है। वास्तव में अंतर्राष्ट्रीय सीमा गांव के मुखिया के घर से होकर गुजरती है। चूंकि सोने का कमरा भारत में है और खाने का कमरा म्यांमार में, इसलिए ये एक स्थानीय चुटकुला है कि मुखिया का परिवार भारत में सोता है और म्यांमार में खाता है। अमिताभ जी, क्या आप यहां जाना चाहेंगे? खाना खाने या सोने? सर ये अब की बार बहुत इंटरेस्टिंग या। डिटेल दिया उसने। क्योंकि बहुत सी ऐसी चीजें हैं जिसके जानकारी हमको नहीं है। नहीं है, हाँ। या। और आजकल तो सर आदत पड़ गई सबको कि जिस चीज जानना पड़ता है गूगल दबा देते हैं तो बताता है। तो ये गूगल जेमिनी हमारे साथी बने हैं, तो हम उनको बहुत बहुत धन्यवाद दे देते हैं। देवियों सज्जनों, यहाँ मैं आपको एक और रोचक जानकारी देना चाहूंगा। क्या आपने ऐसे द्वीप के बारे में सुना है जो हर 6 महीने में एक अलग देश का हिस्सा बन जाता है? इस अनोखे द्वीप के बारे में जानने के लिए आप अपने टीवी स्क्रीन पर जाइए और QR कोड जो वहां बना उसको स्कैन कीजिए, या लिंक पर जाकर के गूगल जेमिनी की सहायता ले सकते हैं आप, और आपको उत्तर मिलेगा। तो 6 प्रश्नों का सही उत्तर हो गया। 7वें प्रश्न पे जाएंगे, इसके लिए मिलेंगे 1 लाख रुपए। रेडी? 7वां प्रश्न 1 लाख रुपए आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। ये भी एक चित्र वाला प्रश्न है। 2026 IPL के लिए चित्र में प्रश्न चिन्ह की जगह कौन से खिलाड़ी आएंगे? अच्छा। For the 2026 IPL season, who will come in the place of question mark shown in this image? यार क्रिकेट का आपको पता होना चाहिए। मुझे कुछ नहीं पता क्रिकेट के बारे में। 2026 IPL के लिए चित्र में प्रश्न चिन्ह की जगह कौन से खिलाड़ी आएंगे? अभी आएगा ना, ऑप्शंस आएंगे ना। Oh yeah, the names will come, but they'll show ऑप्शंस up. आएंगे ना सर। देने ठहर जाए, अब देख लिया ना। अरे, हाँ देख लिया। अब आपके सामने ऑप्शन देते हैं। A
केएल राहुल, बी यशस्वी जायसवाल, सी विराट कोहली या डी वैभव सूर्यवंशी? बोल भाई। प्रीति जी आप तो मालकिन हैं। सर पर हम जीते नहीं तो We have 45 seconds left. it's not Is it KL Rahul? No, I think it's Vaibhav Suryavanshi. वैभव सूर्यवंशी। वैभव मुझे- सूर्यवंशी? नहीं, ये पिक्चर बोल से रहे? निकाल मत लेना प्लीज। नहीं, आई थिंक सर वैभव सूर्यवंशी। हाँ, वैभव वैभव सूर्यवंशी। वैभव सूर्यवंशी जो है ऊपर नीचे करके आ गया है। डी पे ताला लगाया जाए। सर वो कह भी रही थी कि यार इतनी जल्दी जवाब मत दो, हो सकता है गलत हो जाए। और वही हुआ सर। गलत सर। नहीं नहीं सही हुआ। वैभव सूर्यवंशी ने अपनी ताबड़तोड़ बल्लेबाजी के दम पर आईपीएल 2026 में कुल 776 बनाए। बाप रे। ये सर ये छुटकू जो है ये कमाल है, मैं बता नहीं सकता है कि नहीं। जो अमेजिंग लोग क्रिकेट टैलेंट, देखते हैं सर इसको Amazing. सिवाय छक्के मारने का और कुछ आता ही नहीं है। अनबिलीवेबल टैलेंट। अच्छे अच्छे बॉलरों को मारता है वो। उनको मारता है वो। उसको अपने लगान में लेना था। लगान नो अमेजिंग। हाँ उफ। तो ऐसा ही प्रीति जी, जब आप जीत रहे होते हैं तो ठीक है, जब आप हार रहे होते हैं तो आपके पतिदेव 2 रो पीछे बैठते हैं। बिल्कुल भी नहीं। हमने देखा है। नहीं बिल्कुल भी नहीं। तो वो डरते हैं कि कहीं गुस्से में आकर के हमको। नहीं, आई होप, आई नेवर गिव अप होप। ओके सर, ऐसा है कि ये जो जितनी जनता बैठी हुई है आज यहाँ पर चुपचाप बैठी है आप लोगों के डर के मारे से, तो इनमें से कई एक ऐसे हैं जो कि आप तीनों से प्रश्न पूछना चाहते हैं। अच्छा, तो पहला प्रश्न कौन पूछने? हाँ सर बोलिए सर। हेलो एवरीवन, मेरा नाम गौरव है। गौरव। सब मेरी जो रिक्वेस्ट है वो सनी सर से है। सनी सर, आपकी एक बड़ी फेमस मूवी है घातक, जिसके डायलॉग्स बहुत ही फेमस हुए, और उसमें से अगर आप एक डायलॉग अगर सुना दे कि ये हाथ नहीं मजदूर का हाथ है कात्या, तो सर। मुझे इतना याद नहीं, लेकिन देखता हूँ कितना याद, क्या याद है। ये ना, मजदूर का हाथ है कातिया, लोहा पिघला कर उसका आकार बदल देता है। अगर कोई और डायलॉग याद हो आपको सनी जी, आप बोल। ये 2.5 किलो का हाथ जब उठता है ना, ये 2.5 किलो का हाथ जब उठता है ना, ये 2.5 किलो का हाथ जब उठता है ना, जब उठता है ना, तो आदमी उठता नहीं, उठ जाता है। क्या बात है। अगला कौन है भाई? आप है, आइए। मेरा नाम तनिष्क है। मेरा सवाल आमिर सर के लिए है। जी। आपने सनी सर के साथ सबसे पहले काम कब किया था, और उसका कुछ एक्सपीरियंस आप हमारे साथ शेयर करना चाहोगे? तनिष्क, ये बहुत कम लोग जानते हैं सर शायद, कि जब मैंने करियर में एंट्री मेरी हुई, मैं एज एन असिस्टेंट डायरेक्टर आया था। तो फर्स्ट टाइम जब मैं सनी से मिला, मैं असिस्टेंट डायरेक्टर था उनकी फिल्म में। मंजिल और ज़बरदस्त, ये 2 फिल्में बन रही थी सर, जो मेरे चचा जान नासिर हुसैन साहब बना रहे थे। एंड सनी वाज द लीड इन बोथ द फिल्म्स एंड आई वाज द असिस्टेंट डायरेक्टर। हाउ ऑसम। हाँ, तो करीब 3 साल मैंने एज एन असिस्टेंट विद सनी काम किया। मैं 18 साल का था उस वक्त, और सनी तो बहुत बड़े स्टार थे, तो हम लोग बहुत एक्साइटेड थे मैं उनके साथ 16 काम साल करके। का था तब। I think that time we used to play table tennis and सब खेला करते थे। I used to- सर मैं आके बोलता था सर शॉट रेडी, वो सब मुझे करना पड़ता था सनी के साथ। तो मैं वहां से आया हूँ सर। हाँ, एक्चुअली उस एक्सपीरियंस के बाद हमने फिर साथ में कोई काम नहीं किया, नहीं सूरत नहीं गया। और ये पहला मौका हमको मिला साथ पे काम करने का। और बंटवारा, एक्चुअली इसकी कहानी बहुत ही उम्दा, बहुत हाँ, ही, ये हम जानना चाहते हैं। इट्स अ स्टोरी ऑफ लव सर। ये प्यार की कहानी है और इंसानियत की कहानी है सर। और मैं आपको एक ही चीज कहना चाहूंगा कि इस फिल्म में जो काम सनी ने किया है, प्रीति ने किया है और शबाना जी ने किया है,
मैं मतलब लाजवाब काम तीनों ने किया, लाजवाब लाजवाब। एक और क्वेश्चन है ऑडियंस से इधर। हाँ देवी जी, आप बोलिए। Hello everyone, Preeti ma'am, you look absolutely stunning. So, thank you. Thank you. my question is कि आपने अमिताभ सर और रादर बच्चन फैमिली के साथ ओवरऑल बहुत काम किया है. So, what is your fondest memory of all? देखिए देवी जी, अच्छा बोलिएगा, समझे कि नहीं? I have actually very fond memories. It's one family I love and respect a lot. Amit ji, of course, is Amit ji. I love you, Amit ji. Thank But you. Abhishek is a very, very dear friend. Jaya ji, I love and respect her. उनके साथ भी मैंने काम किया है. Ishwarya is a very dear friend. But I have to say, of all the memories, there are one, I was dying to work with Amit ji. Dying to. And मैंने बहुत try किया. And then मैंने एक film sign की, अरमान. And I told Hani Rani, the director, कि मैं ये film करूँगी अगर मेरे साथ अमित जी के साथ एक scene हो. So she said, but Preeti, it's not possible. I said, please. So she said, okay, if you're dying to work with him, you better die in the scene. So I'm in coma. I was shaking because it's so difficult to act dead. तो जब भी कैमरा आता था, I used to move and they used to tell me. I felt so silly because there was the Amitabh Bachchan in the room and I was like, Preeti, आप सीन खराब कर रहे हो, प्रीति, आप हिल रहे हो, प्रीति, and I was like, oh. And with Jaya aunty in Kal Ho Na Ho, she brought me इतनी सारी DVDs क्योंकि मैं ज़्यादा पुरानी फिल्में नहीं देखी थी. All the Indian classics. She's like, आप फिल्म इंडस्ट्री में काम कर रहे हो, आपको पता होना चाहिए कौन सी अच्छी फिल्में हैं. So I learned a lot about cinema from her. Thank you for sharing. ये लास्ट है हमारे पीछे कौन है? हेलो एवरीबॉडी, सब ऑडियंस की तरफ से मेरा एक रिक्वेस्ट सनी पाजी के लिए है. कोई भी पार्टी बिना मैं निकला गड्डी लेके के बिना खत्म नहीं होती है. सो सब ऑडियंस से एक छोटी सी रिक्वेस्ट की है, अगर आप 2 स्टेप हमारे साथ हम सब सपोर्ट करेंगे, आप अगर कर देंगे तो बहुत मजा आ जाएगा. गाना मैं निकला ओ गड्डी लेके मैं निकला ओ गड्डी लेके ओ रास्ते पर ओ सड़क में एक मोड़ आया, मैं तो दिल छोड़ आया, मैं तो दिल छोड़ आया, और ये हमारा विशेष कार्यक्रम है, पहला कार्यक्रम है ये इस सीजन का, और जितना भी ये आज जीतेंगे पानी फाउंडेशन में जाएगा. अब आपका ध्यान जो है जी खेल के ऊपर आ जाए. 8वां प्रश्न आएगा. इसका मूल्य है 2 लाख रुपए. 2 लाख. 8वां प्रश्न 2 लाख रुपए आपके पर्दे के ऊपर ये रहा. ये एक ऑडियो क्वेश्चन है. सुनाई दे रहे गाने के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही है? सही है. Which of these statements is true about the song in the clip? तो कबीर जी पहले गाना सुना जाए. ये चाहत की मोहब्बत की सारी दुनिया में एक ही जुबान है, सेन्योरिटा. मुझे अब नजर ना फेरो, आओ पास मेरे. This is from मुझको बाहों में जिंदगी ना मिलेगी दोबारा. सेन्योरिटा. चाहत के दो पल Which of these statements is true? Okay. गाना सुन लिया आपने? जी जी जी. अब ऑप्शन रखता हूं आपके सामने. ऑप्शन ये है, A, the music director sings it or sang it. B, the lead actor sang the lead actor sang it. The lead C, actor sang. the director sang it, or is it D, the supporting cast sang it? क्या संगीत निर्देशकों ने इसे गाया था, मुख्य अभिनेताओं ने इसे गाया था,
निर्देशक ने इसे गाया था या सहायक कलाकारों ने इसे गाया था? ऋतिक sang it, फरहान Farhan sang sang it. सर बी लीड एक्टर Lead actors. बी पे कह रहे ताल लगाने के लिए। बिल्कुल सही जवाब निकला आपका, वाह क्या बात है। ये गाना जिंदगी न मिलेगी दोबारा जी का है सेनोरिटा, और जिसको फरहान, ऋतिक और अभय ने एक साथ मिलकर के गाया। ओके, तो ये जो ऑडियो क्लिप आपने अभी सुना है, ये टी सीरीज के सौजन्य से संभव हो पाए, इनको हम अपना आभार प्रकट करते हैं। तो ये है 3 लाख रुपए का नवा प्रश्न, ये रहा आपके सामने। इनमें से कौन सी घटना 21वीं शताब्दी की शुरुआत के सबसे पास घटी थी? Closest to the beginning of the 20th century. Which of these events occurred closest to the beginning of the 21st century? All right? Options: A, the Second Battle of Tarain; B, Wright brothers' first flight; C, birth of Akbar; D, Dandi March. 21st century तो 22 है. Yeah. It's got to be second Yeah, battle of second Tarim. battle. It's not Akbar, it's not Dandi March, it's not... Beginning of 21st century. Closest to The beginning the of beginning of 21st. the 21st century. हाँ तो यही होगा ना फिर। I think second battle of Tarim, sir. हाँ, it can't be don't Wright know brothers' because first flight. It can't be the none Dandi of the- March was it can't no. be those. Dandi March? देखिए कुछ सेकंड लेगा, अगर आपको दुविधा है आप लाइफलाइन ले सकते हैं। नहीं. अच्छा लाइफलाइन लेते हैं. हाँ ले ले, शांत हो जाइए, टिक जी। 3 है, एक है ऑडियंस पोल, एक है संकेत सूचक, Right, brother. और एक है महाफ्लिप। इस डांडी मार्च. सर ऑडियंस बोल लेते हैं. ऑडियंस पोल, ओके। ऑडियंस, आप वोटिंग मीटर के द्वारा हमारे कंटेस्टेंट को एक हिंट तो दीजिए ताकि ये सही जवाब दे सके। आपका समय शुरू होता है, आप 15 सेकंड मिलेंगे। कहाँ गया? सर वो छप गया है कहाँ? परसेंटेज। C. डी को मिला है 4, बी हाँ, को डांडी 4, मार्च। सी को डांडी 30 डी डांडी और मार्च. 62% टू डी। डी डांडी डांडी मार्च. मार्च. जाएंगे उसके साथ? जी जी. सबसे ज्यादा प्रतिशत डी के साथ जाएंगे, डी पे ताल लगा जाए। Well played, audience is the right answer. सर इनको धन्यवाद दे दीजिए सबको। थैंक यू ऑडियंस. Thank you. थैंक यू जी। दांडी मार्च 1930 में शुरू हुआ था, जबकि अन्य घटनाएं उससे पहले की थी. हैं। जी. राइट ब्रदर्स की जो फ्लाइट थी वो 1903 में थी। बर्थ ऑफ अकबर 1542, 1542 में, 1542. और तराइन का ये द्वितीय युद्ध जो था वो 1192, अरे बाप रे. 1192 में था। ये इन्होंने ऑडियंस पोल का बहुत अच्छे से उपयोग किया है और हिंट इसकी सराहना करता है। दोनों भाइयों के साथ आपने काम किया हुआ है प्रीति, दियोल ब्रदर्स। जी. कुछ फर्क मालूम हुआ इन दोनों में? बहुत फर्क है। रियली? वेल, बॉबी मेरे दोस्त है, मेरे मित्र है। हाँ हाँ। उन्हें तब से जानती हूँ, उनकी पहली फिल्म से पहले और मेरी पहली फिल्म से पहले। बॉबी की एक वैन होती थी जिसमें हम लोग सब we used to go out. एक बारी हमारे फ्रेंड्स ने मुझे बोला, why don't you call बॉबी, उसको बोल हम आ रहे हैं। So I said okay. मैंने फोन किया, मुझे नहीं पता था कि 1.5 किलो का हाथ फोन उठाएगा। And I said hi, can I speak to Bobby please? और 10:30, 11 बजे होंगे और मुझे ये कोई टाइम होता है फोन करने का। And I was like, I don't know why. And I was like, फोन रख दिया। और उसके बाद I was always very nervous. मुझे 2-3 फिल्में लगी तो he's very wonderful. We were not allowed to go out after 8 o'clock. हम जाते ही नहीं थे। तो obviously 10:30 बजे, और बॉबी मैं उसे अपने बेटे की तरह ही मानता हूँ। तो obviously डिसिप्लिन के मामले में तो वो सेट के कहाँ जा रहा है क्या नहीं जा रहे थे, जो भी करते थे छुप छुप के करते थे। जी जी जी। हाँ, and that time Bobby had just met his going to be wife. वो दिन थे। ओके ओके। जी, एक इनकी कहानी सुना मैंने। हाँ हाँ जरूर जरूर। तो मैंने एक फिल्म की इनके साथ, हीरो, लव स्टोरी ऑफ अ स्पाई। हम मनाली में शूट कर रहे थे और वहाँ एक न्यूली मैरिड कपल आया, पंजाबी, पूरे हाथ में वो पहन के, पूरे सब चटक मटक करके। तो द वाइफ ने इन्हें देखा एंड शी गॉट वेरी एक्साइटेड। शी सेड, हाँ मुझे फोटो चाहिए, फोटो चाहिए। सो देन शी सेड, फोटो ले सकती हूँ जी?
So sorry, I'm going to look that side, please. So he said, huh. So she goes, can I please touch you? So he goes, huh? उन्होंने सुना नहीं. So she says, वो इतनी excited हो गई थी, उसकी English भी थोड़ी ऊपर नीचे जा रही थी. And she's like, can I please touch you? So he goes, हाँ. तो वो थोड़े shy हो गए. तो वो पति कैमरा के साथ था. तो कैमरा लेके खड़ा हो गया. तो जैसे ही उन्हें बोला, okay, she went, yeah. So he got very uncomfortable. So the husband was like, आराम नाल, तेरा भरा आएगा फिर. And she's like, भरा होगा तेरा, मेरा नहीं. सर मैं एक किस्सा सुनाऊं? हाँ जी. मैं धर्म जी से जब पहली दफा मिला था, हाँ. मैं नासिर साहब के ऑफिस में बैठा था. महबूब स्टूडियो के एक बिल्कुल सामने है. तो धर्म जी इज वेरी क्लोज टू नासिर साहब. साथ में फिल्म भी की थी, यादों की बारात. तो अक्सर एक्टर्स उनको मिलने आ जाते थे बिकॉज हिज ऑफिस वाज राइट ऑपोजिट महबूब. तो एक दिन धर्म जी अचानक आ गए. तो मैं असिस्टेंट था, मैं खड़ा हो गया और चचेरान ने तारुफ कराया, धर्म जी ये मेरा भतीजा है आमिर. तो मैंने धर्म जी से हाथ मिलाए. धर्म जी का हाथ हावड़े की तरह था. हाँ सर. और जब मैंने हाथ मिलाया तो एक्चुअली मैं डर गया. इतना बड़ा हाथ किसका होता है भाई, और इतना रफ. और माँ कसम मुझे फर्स्ट थॉट आया सनी और बॉबी का. हाँ, पड़ी होगी. क्योंकि पड़ी तो हम सबको है, लेकिन धर्म जी की सिर्फ बॉबी और सनी को पड़ी है. आपको पड़ी है? अब्बाजान से? हाँ हाँ. और एक बात बता दूं इनके घर के बारे में. सर इनका घर जो है ना फ्री फॉर ऑल है. हाँ, जो आएगा वहां रह सकता है. जो आएगा सर ये आपका ही घर है. एक दिन मुझे याद है धर्म जी आए और देखा कि कुछ 4-5 आदमी सीढ़ी चढ़ के जा रहे हैं. तो उन्होंने पूछा कि भाई कौन है आप, क्या कर रहे हैं? तो उन्होंने बोला सर हम लोग गांव से आए हैं, शायद आपकी माता जी ने उनको बुला लिया होगा. ही हिमसेल्फ डिडंट नो कि कितने लोग आते हैं उनके घर में, कितने. बहुत बड़ा दिल उनका. अपने तो अपने होते हैं. ओके एनीवे, यस गेट बैक. अब भाई साहब ऐसा है कि खेल का दूसरा पड़ाव वेरी इंपॉर्टेंट है. ये एक बार इसको पार कर दिया तो ये 5 लाख जो आप जीतेंगे वो निश्चित हो जाएगा. कंफर्म. 10वां प्रश्न, 5 लाख रुपए जी आपके स्क्रीन पर ये रहा. भारत और अफगानिस्तान में प्रचलित कौन सी पारंपरिक कला शैली का नाम तेल के लिए फारसी शब्द से लिया गया है? तेल. Which traditional art form of India and Afghanistan Persian word for oil derives its name from the Persian word for oil? Option देखिए. Art form we have to find out. A. Zayt, B. बिदरी, C. रोगन या D. वारली. 47 सेकंड्स हो गए. कष्ट हो रहा हो तो आपके पास अभी भी 2 लाइफलाइन है. ये हमको ऐसे मुझे लगता है वारली है. I think बिदरी, but maybe I'm wrong. Could be anything actually. सर हम लोग लाइफलाइन लाइफलाइन शांत हो जाइए. 2 बची हैं, संकेत सूचक और महाफ्लिप. We will take the hint. संकेत सूचक. संकेत Okay. सूचक. संकेत सूचक को अंकित कर दिया जाए. देखिए संजो, आपको याद होगा कि संकेत सूचक लाइफलाइन में हम क्या करते थे. पहले खिलाड़ियों को संकेत देने का काम हमारे कंप्यूटर जी करते थे. लेकिन अब इस दौर में जो है ना AI एक बदलाव हुआ है और वो ये है कि अब से संकेत देने की ड्यूटी जो है वो निभा रहे हैं हमारे साथी गूगल जमनाई. गूगल जमनाई. तो उनसे हम बात कर लेते हैं. हेलो गूगल जमनाई, मेरे सामने 3 बहुत ही बड़े विख्यात दिग्गज बैठे हैं. I think it's बिदरी, but और आप इन्हें एक प्रश्न के सही जवाब तक पहुंचने के लिए एक संकेत दीजिए. प्रश्न ये है कि भारत और अफगानिस्तान में प्रचलित कौन सी पारंपरिक कला शैली का नाम तेल के लिए फारसी शब्द से लिया गया है? A. जैत,
बी बिदरी, सी रोगन या डी वर्ली? Then it'll be बिल्कुल अमिताभ जी, इस सवाल के लिए संकेत ये है कि ये शब्द एक प्रसिद्ध कश्मीरी व्यंजन के नाम में भी देखा जाता है। आशा करते हैं कि ये संकेत आपको जवाब तक पहुंचने में मदद करेगा। रोगन जोश। सर सी रोगन। लगा दें ताला? हाँ, मिल गया रोगन। आपको हिंट। अब मिल गया हिंट। सी पे रोगन जोश। रोगन पे ताला लगाया जाए। क्या बात है। वेल प्लेड इज द राइट आंसर, वेल डन। 10 प्रश्नों का सही उत्तर हो गया है। वाह, क्या बात है भाई साहब। हम लोग यहाँ सोच रहे थे और वो जैसा यहाँ कि आप निकला। जानते हैं 5 लाख जीतने के ऊपर एक चेक लिख करके आता है आपके फाउंडेशन के नाम पर, और उसे हम अभी साइन किए देते हैं। ये सर 5 लाख का चेक है आपके पानी फाउंडेशन के लिए। ये चेक यहाँ रख रहा हूँ क्योंकि हम उम्मीद करते हैं कि आप और भी जीतेंगे। हमारे कंप्यूटर जी कह रहे हैं रोगन नाम इसलिए दिया गया है क्योंकि ये कला शैली जो है वनस्पति रंगों से बने ऑयल पेंट का उपयोग करती है। अच्छा। And oil is the word rogan in that's how. अच्छा, अब समझे। तो देखिए समझो, गूगल जेमिनाई ने संकेत सूचक द्वारा हॉट सीट के जितने भी खिलाड़ी हैं उनकी सहायता की, उसके लिए हम अपनी तरफ से उनकी सराहना करते हैं। अब बारी घर बैठी जनता के लिए एक सूचना भी देना चाहता हूं आप लोगों के लिए और इनके लिए भी। आप सब अपने टीवी स्क्रीन पे दिए गए एक आपको QR कोड दिखाई देगा, उसे स्कैन कीजिए, नीचे दिए गए लिंक पर जाइए। जब आप करेंगे तो गूगल जेमिनाई ऐप आएगा, उस पर दिए गए आज के संकेत सवाल का आप सही जवाब दीजिए, जो सवाल वहां आएगा वो। और सही जवाब देने वाले कुछ विजेताओं को कंप्यूटर जी रैंडमली सेलेक्ट करके और यहाँ हमारी स्टूडियो के साथ बैठकर हमारे खेल को देखने का आपको मौका मिलेगा, और इसी बहाने हमको भी मौका मिल जाएगा आप लोगों को देखने के लिए। ओके, तो इसी के साथ इन्होंने इस महत्वपूर्ण पड़ाव को बड़ी खूबसूरती से पार कर लिया है, और इस उपलक्ष्य में बड़े गर्व के साथ लोकप्रिय गोवर्धन घी के 2 साल के भंडार का गौरवशाली उपहार ये आज यहाँ से लेकर के जाएंगे। ये घी जो है गाय के दूध से बना है, पूर्ण रूप से शुद्ध है, सुनहरा है और दानेदार है। और आमिर कह रहे थे कि रोज सुबह ये 1 चम्मच घी पीते हैं। ओके, अब आपका ध्यान खेल पे आएगा। जी हाँ। तो 10 प्रश्नों का हमने जैसे कहा था आपने उत्तर दे दिया है, और अब सामान जो है वो एक तरह से एकत्र होगा, सुपर संदूक जिसको कहते हैं हम। इसमें होता क्या है, देखिए आपका नक्शा बदल गया है जी। सुपर संदूक में 10 प्रश्न आएंगे बड़ी जल्दी जल्दी एक एक करके, और 90 सेकंड मिलेंगे उसके लिए। प्रत्येक सही उत्तर के लिए आपको मिलेंगे 10,000 रुपए और। ओके, और एक और ऑप्शन देता हूं उस समय कि आप ये पैसे बैंक में जमा करना चाहते हैं या एक नई लाइफलाइन लेना चाहते हैं। लाइफलाइन। और वो नई लाइफलाइन जो है उसका शीर्षक है 50-50। 50-50। तो जैसा कि मैंने आपको शुरू खेल में बताया था कि संभावना है 4 लाइफलाइन की, ये है। चलिए ठीक। देखिए अल्ट्राटेक कहता है कि घर बनाने का मौका जिंदगी में एक ही बार मिलता है, उसी तरह आपके पास भी एक मौका है एक नई लाइफलाइन को पाने का। तो सोच समझ करके जवाब दीजिएगा। अंग्रेजी में पढ़ो हिंदी में? सर अंग्रेजी में। अंग्रेजी में, अंग्रेजी में। ऑलराइट कंप्यूटर जी, लेट्स प्ले सुपर संदूक। तैयार हो जाइए आमिर, प्रीति और सनी। आपके 90 सेकंड शुरू होते हैं अब। Which composer was affectionately known as Pancham Da? Correct. Next. Which of these names can also refer to a notable art gallery in Mumbai? Jahangir C. बिल्कुल सही. Next. Which of these football clubs is based in a national capital? Real Madrid. Real Madrid. Correct. Next. In which century was Maharaja Ranjit Singh born? 20th, 15th, 18th, 13th? 18th. Correct. Next. In which language was Homer's Odyssey originally? Greek. Absolutely right. Next. Panchgani is a Maharashtra. बिल्कुल सही. Next. Rio de Janeiro is located in which Brazil. country? Brazil. Correct. Next. The Nile River flows into which water body? Mediterranean Sea. Mediterranean, yes. Mediterranean is right. Yeah. Which of these is a dance form? Kathak. Madhubani, Kathak is right. Next. In which country is Kingsmead Cricket Ground located? South Africa. Correct. Absolutely. सर 10 के 10 सही हो गए। आमिर
I'm taking you with me. Very good, yeah. हमें भी अभी सर डबल आप लाइफ महान हैं मिलेगी। हमको 2 मिलेगी लाइफलाइन्स प्लीज. सर कितने सवाल हो गए? 10 हो गए ना? सर 10 के You 10 got all है। 10. 10 हो गए सर. लास्ट टाइम भी मैंने ये और 10 सर के मैं 10 वही किए. बोलने वाला था, ये महान है सर. ये बहुत पढ़ाई पिछली करते बार हैं. हमने खेला इनके साथ, इधर भी 10 के 10 हो गया. उस My समय God. पहले हम ऐलान करते थे कि अगर 10 प्रश्न सही होगा तो हम आपको अपने घर भोजन खिलाएंगे. जी सर. और मैं और जुनैद आए भी और थे. सब सर, लोग आपके आए भी घर. थे. तो वेल प्लेड. Got it right, yeah? Very तो good. आपको मिल गए हैं 1 लाख रुपए. Very 10 impressed. प्रश्नों का सही उत्तर. Very impressed. और ये जो 1 लाख रुपए है ट्रांसफर कर देंगे. यहाँ आपका संस्था का नाम आ जाएगा, नंबर आ जाएगा, उसके अमाउंट भर देंगे. पिन डालना पड़ता है, वो डाल दिया और ओके किया. सर ये 1 लाख रुपया आपके बैंक अकाउंट में पहुंच गया. अब आप तीनों से हम पूछना चाहेंगे, ये 1 लाख रुपया बैंक में रखें या 50-50 लाइफलाइन लेंगे? 50-50 लाइफलाइन लेते हैं यार, काम में आएगा. Whatever you say. 50-50 लाइफलाइन. 50-50 लाइफलाइन. ठीक है कंप्यूटर जी, काम में आएगा. बैंक को सूचित कर दिया जाए कि इनकी जीती हुई जो लाख रुपए की धनराशि है उसको आप अपना रखें. 50-50 लाइफलाइन जो है अब इनके सामने अब अंकित हो जाए और वापस खेल को वापस लगा दिया जाए. तो आमिर, प्रीति और सनी देओल 50-50 लाइफलाइन आ गई. आप देख रहे होंगे अपने पर्दे पर 2 लाइफलाइन आपकी चली गई हैं, है ना. देवी और सन्नो, खेल में सुरक्षित रहने का ये विशेष अवसर है पॉलीकैब सेफ वायर्स एंड केबल्स के द्वारा आप लोगों को मिलता है. तो 2 लाइफलाइन चली गई हैं, ऑडियंस सर. पोल एंड संकेत सूचक. 2 अभी बची. 2 बची. महाफ्लिप और 50-50. अब फास्टेस्ट बजर फर्स्ट खेलेंगे. ये बिल्कुल सही जवाब है भाई साहब, जीत गए आप. मेरी एक विनती है सर, मैं आपको बैठाऊंगा. ये अटक गया सर. इसीलिए हम आपको बैठाना चाह रहे थे. आगे बढ़ने से पहले देवी सर ने एक और सूचना है, बहुत ही जरूरी है. याद रखिएगा कि बाइक यानी फटफटिया वो जो होती है ना बाइक, चलाते वक्त हेलमेट पहनने से सिर्फ आपका सर ही नहीं, आपका और आपके परिवार की सुरक्षा भी रहती है. हमेशा ISI सर्टिफाइड हेलमेट ही आप पहने. इसी तरह इस वर्ष भारत पेट्रोलियम के साथ हम आप तक ऐसी ही अहम जानकारियां जो है वो पहुंचाते रहेंगे, तो आप सुरक्षित रहेंगे. ओके, we'll quickly move forward to the 11th question now. 11वां प्रश्न 7.5 लाख रुपए. गुलजार द्वारा निर्देशित 1982 की फिल्म कॉमेडी ऑफ अंगूर एरर्स विलियम शेक्सपियर के किस नाटक से प्रेरित है? हाँ, because it was The a comedy. 1982 film Angur, directed by Gulzar, derives inspiration from which play by William Shakespeare? Options: A. Hamlet. No. B. Macbeth. No. C. The Comedy of Errors. या D. You're right. Measure for Measure. सी कॉमेडी ऑफ एरर्स. Comedy of Errors? जी सर. श्योर है? Sure है. लगा दे ताला. हाँ जी. C. Comedy of Errors पे ताला लगाया जाए. Is absolutely the right answer. Well done, Ram. अंगूर शेक्सपियर के नाटक द कॉमेडी ऑफ एरर्स का रूपांतरण है और इसमें संजीव कुमार, देवेंद्र वर्मा दोनों ने दोहरी भूमिका, डबल रोल्स किए. डबल रोल्स दोनों के थे. दोनों ने किए. ओके, ऑलराइट. इसी के साथ आगे चलते हैं. 12वां प्रश्न 12.5 लाख रुपए और 12वां प्रश्न आपके पर्दे के ऊपर ये रहा. स्वयंभो, जो संस्कृत शब्द स्वयंभू से लिया गया है, जिसका अर्थ स्वनिर्मित है, Self-created. किस देश के ध्वज पर अंकित एक राष्ट्रीय प्रतीक है? Sri-Lanka, Thailand? No. The Swayambhu, They'll give us options. which derives from the Sanskrit word Swayambhu, meaning self-created, is a national symbol featured on which country's flag? Okay? Let's see. A. Mongolia. B.
कजाकिस्तान, सी चाइना और इज इट डी साउथ कोरिया? नाउ आपके पास अब समय है। हमने आपको एक उदाहरण बताया था ना? जी जी। प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन। एलिमिनेशन, हाँ। ए और बी। ए और बी के बीच में होगा। चाइना तो सर आई थिंक वी शुड गो विद ए, मंगोलिया। अगर आप एकदम 110% श्योर नहीं, है। 110 तो नहीं है। नहीं है? नहीं। चाइना 50-50 करें? तो सर 50-50 हमको ऑप्शन करा दीजिए। 50-50 दो ऑप्शन? गलत जो है वो निकल जाएंगे। ठीक है, आई होप अब ये 50-50 ऑप्शन को अंकित कर दिया जाए कंप्यूटर जी। तो 50-50 अंकित हो गया है। और कंप्यूटर महाशय, इनमें से दो जो गलत ऑप्शन है उनको मिटा दिया जाए। has to be मंगोलिया था ना, हम लोग ने और सी चाइना। डॉट का डॉट तो नहीं है ना? मंगोलिया का फ्लैग क्या है? संस्कृत वर्ड, राइट? संस्कृत मंगोलिया इज मोर लाइकली because Sanskrit would have gone from down through Buddhism only, ना? किसी के थ्रू गई होगी आगे से आगे। कैसे आगे गई? I think so. I don't know China. I don't know why मुझे Feeling शुरू से एक्चुअली Mongolia. चाइना की फीलिंग आ रही थी, बट मैंने बोला नहीं। चाइना में नहीं हो सकता, वो कम्युनिस्ट है। Self-created Mongolia. श्योर है? Genghis Khan. मंगोलिया। Yes. मंगोलिया। बहुत सारा विचार विमर्श के बाद कह रहे हैं मंगोलिया पे ताला लगा दिया पहले जाए। instinct. Yes, this is the right answer. Well played. I know. मंगोलिया ही First बोला। got We all said मंगोलिया। चाइना तो हो नहीं सकता because तो मंगोलिया के झंडे पर हमारे कंप्यूटर जी बोल रहे हैं कि Oh, wow, I इस didn't know that. चिन्ह में अग्नि है, सूर्य है, चंद्रमा है, यिंग यांग, ट्रायंगल्स और बार्स है। Wow. तो फ्लैग Not दिखाएंगे? those bars. Bars, This ये is the देखिए। flag, हाँ। जो Very मंगोलिया की interesting. पारंपरिक नीतियों को ये दर्शाती है। अच्छा वो फायर है। looks like झंडे में Trishul. नीला रंग आकाश को दर्शाता है, जिसके नीचे वहां के लोग सदियों से रहते आए हैं। तो दैट्स व्हाई द ब्लू। और बाकी सब जो है देखिए वो वैसे ही। ऑल द सिंबल्स मंगोलिया। मतलब चाइना तो हो ही नहीं सकता हो ही because नहीं it's a सकता। communist country। हाँ, तो इस तरह की चीजें वो बोलते नहीं। हाँ देखिए ये सही है। सोचना पड़ेगा। तो देवियों सज्जनों, जैसा कि हमने बताया था कि खेल में सुरक्षित रहने का ये विशेष अवसर इन्हें पॉलीकैब सेफ वाइन्स एंड केबल्स के द्वारा प्राप्त हुआ है, क्योंकि इनका मानना है कि सुरक्षित कनेक्शंस ही सुरक्षित भविष्य की बुनियाद बनते हैं। अब आ गया है 13वां सवाल। 13वां प्रश्न 25 लाख रुपए का। और अभी भी आपके पास एक लाइफलाइन बची है जी, जिसको कहते हैं हम महाफ्लिप। अगर आपने ये लाइफलाइन ली तो जो प्रश्न आएगा, अगर आपको वो पसंद नहीं है तो आप ये लाइफलाइन ले सकते हैं। उसमें क्या होगा कि महाफ्लिप में 2 प्रश्न आएंगे आपके सामने। कंप्यूटर जी विल गिव यू द ऑप्शन ऑफ 2 more questions डिफरेंट फ्रॉम दिस, और आप पर निर्भर करेगा कि आप किस प्रश्न को खेलना चाहती हैं। ठीक है? ठीक है सर। 13वां प्रश्न 25 लाख रुपए आपके पर्दे के ऊपर अब ये रहा। किस उर्दू कवि ने ये प्रसिद्ध पंक्तियां लिखी हैं? कभी किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता, कहीं जमीन कहीं आसमान नहीं मिलता। अरे तो उस पिक्चर में भी था ना? मिर्जा गालिब। मिर्जा गालिब। Which Urdu poet wrote the famous lines, कभी किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता, कहीं जमीन कहीं आसमान नहीं मिलता। ऑप्शन सुनिए। ए अकबर इलाहाबादी, बी जॉन एलिया, सी निजा फाजली है, डी फैज अहमद बिल्कुल भी फैज। नहीं। ये सब के सब जो है बहुत ही प्रख्यात शायर रहे हैं। जॉन एलिया यूजुअली डिड लॉट ऑफ रोमांटिक पोएम्स। प्रश्न है आपके लिए 25 लाख रुपए का। अगर हार गए आप तो आपको बता दें कि आप नीचे गिर जाएंगे 5 लाख पे, 7.5 लाख रुपया हार जाएंगे आप। आई थिंक फैज अहमद फैज। Then you will सोच lose your लीजिए, आपके 1250. पास एक लाइफलाइन अभी भी है। So let's take the. I don't know. I'm not so sure about it. आई थिंक फैज अहमद फैज को लॉक करें। सर चलिए क्योंकि लाइफलाइन मुझे इसका उत्तर नहीं मालूम भाई, है। मुझे भी श्योर नहीं हूं मैं भी श्योर नहीं। तो श्योर नहीं है ना, तो लाइफलाइन ले लें। लाइफलाइन ले लेते हैं। हाँ चलिए। जी। 4थी लाइफलाइन जो है महाफ्लिप, इसको अंकित कर दिया जाए।
आपने पहले कहा चलिए, था फैज अहमद फैज अहमद फैज लॉक करके देंगे बोल सर? दे हाँ डी फैज फैज अहमद फैज पता लगाया जाए। मान्यवर बच गए। बच गए मैं। ये गलत wrong होता। answer था। और अकबर अलावा ओ निदा फाजली। निदा फाजली का ये लिखा हुआ है। बच गए। बच गए। आई वाज रॉन्ग टोटली। दूर दूर से नजदीक नहीं था मैं। अब आपने क्योंकि वो महाफ्लिप लिया हुआ है, तो कबीर जी हमारे एक्सपर्ट खिलाड़ी के लिए अब 2 प्रश्न दीजिए। सर देखिए 2 प्रश्न आ गए हैं। Which 1988 work directed by Govind Nihalani, based on Bhisham Sani's novel of the same name, depicts partition? I know both the answers. भीष्म सानी के उपन्यास पर आधारित गोविंद निहलानी जी की 1988 की कौन सी कृति विभाजन के चित्रण के लिए जानी जाती? You remember the series जो आया था ना? तमस। और दूसरा प्रश्न जो है, कौन सी 2 बार की ऑस्कर विजेता अभिनेत्री भारत में पैदा हुई थी? ये सर वाला हम पहला क्वेश्चन लेंगे। पहला क्वेश्चन लेना चाह रहे हैं? Which 1988 work directed by Govind Nihalani ji, गोविंद निहलानी जी। based on Bhisham तो Sani's कंप्यूटर novel. महाशय आमिर, प्रीति और सनी ने पहले प्रश्न को चुना है, जो दूसरा प्रश्न है उसको हटा दीजिए। 88 में आया था। तो आप देख रहे होंगे कि वो प्रश्न हट गया है। जी हट गया। और अब आपके सामने 4 option। उस प्रश्न को लेकर के जिसे आपने चुना है, उसके 4 ऑप्शंस अब आपको मिले और उसका आपको निर्णय करना है कि क्या सही हो सकता है। उनमें से अगर सही हुआ जी तो आप 25 लाख रुपया जीत जाए। भीष्म सानी ने के उपन्यास पर आधारित गोविंद निहलानी की 1988 की कौन सी कृति विभाजन के चित्रण के लिए जानी जाती है? ऑप्शंस ए तमस, तमस। बी आक्रोश, सी अर्ध सत्य, डी दामन। सर ए तमस। ताला लगा दें? जी जी ताला लगा दीजिए। अब श्योर है ना? हाँ श्योर sure सर। है। 100% हम लोग दोनों। ए तमस पर ताला लगाया जाए। 25 लाख जीत गए। 25 लाख रुपया। 1988 की तमस भीष्म सानी के उपन्यास पर आधारित थी और इसने विभाजन की मानवीय त्रासदी को दर्शाया। बहुत अच्छा बनाया था उन्होंने तमस। तो महाफ्लिप लाइफलाइन के प्रस्तुतकर्ता डॉक्टर फिक्सिट वाटरप्रूफिंग एक्सपर्ट घरों को सीपेज और लीकेज से सुरक्षित रखता है, उनका हम अनेक अनेक आभार प्रकट करते हैं। अब आपके सामने आएगा एक हूटर आएगा जो खेल को समाप्ति की घोषणा करेगा। हाँ सर अगर आता सर तो बताइए यू ना। हैव नेवर लाइक दिस हूटर। हाँ मुझे हूटर पसंद नहीं है सर। तो इनकी जीत के साबित करती है कि जब सोच जो है वो बदलती है तो इनकी तकदीर भी बदल जाती है। पानी फाउंडेशन के लिए इन्होंने 25 लाख रुपए जीत लिए हैं। बहुत जोरदार तालियां बज जाएं इनके लिए। बहुत बहुत बधाई आपको आमिर। अब आपकी जीती हुई जो धनराशि है उसे हम ट्रांसफर कर अच्छा देंगे बोंगा बज गया टाइम पे। बैंक में। सर ये देखिए, यहाँ पर आपका पानी फाउंडेशन नाम आ गया, जी सर। अकाउंट नंबर आ गया, फंड्स ट्रांसफर 25 लाख 1 2 3 4 25 लाख डाल जी सर। दिया, कंफर्म किया। सर अभी के अभी पहुंच गया आपके बैंक। जी जी अभी के अभी बिल्कुल सुरक्षित तरीके। ये है सर। ये सर मैं बताऊं आपको कि हम लोग महाराष्ट्र सरकार के साथ जुड़ के ये काम कर रहे हैं बहुत नज़दीकी तौर पे और बहुत अच्छा काम हो रहा है। और जो पूरी टीम है पानी फाउंडेशन की या महाराष्ट्र सरकार की जो दिन रात इस वक्त मेहनत कर रही है, दे विल बी वेरी इनकरेज्ड बाय दिस मोमेंट सर। तो देखिए संजो, आज खेल में पूछे गए सवालों की संख्या जो है वो है 15 और जैसा कि हमने पहले भी घोषित किया था, यहाँ पर ये देखिए अ फोर्स फॉर गुड 15 सवाल आ गए और इतने बच्चों को शिक्षा प्रदान की जाएगी फ्री ऑफ कॉस्ट। देश को शिक्षित करने वाली हमारी जो मुहिम है हर दिन बढ़ती रहेगी और देश की भावी पीढ़ी इससे पढ़ती रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद आदित्य बिरला ग्रुप की तरफ से। एक और सूचना है वो भी सुन लीजिए। तो देव संजो, आज के खेल यहीं समाप्त होता है। हर दिन हमें कुछ नया सीखने को मिलता है और हर रात को भी हमें कुछ सीखने को मिल रहा है। एक अच्छी आदत निभाने का अवसर मिल गया है। देखिए कि जैसे कि हम अपने घर को सुरक्षित रखना चाहते हैं, बहुत ज़रूरी होता है, वैसे ही अपने दांतों को सुरक्षित रखने के लिए रात को सोने से पहले ब्रश किया कीजिए और
आपकी मुस्कान जो है वो एकदम सुरक्षित रख सके। आप कौन सा टेस्ट आप कौन सा यूज करते हो? ये संदेश कॉलगेट और केबीसी द्वारा दंत हित के लिए बताया गया है। चलिए देखते हैं आज का डॉक्टर फिक्सिट एक्सपर्ट प्ले ऑफ द डे क्या है। सर ए तमस। ताला लगा दें? जी जी ताला लगा। ए तमस पर ताला लगाया जाए। 25 लाख जीत गए। 25 लाख रुपया। तो चलिए जानते हैं कि भारत पेट्रोलियम प्रस्तुत ज्ञान की ऊर्जा में आज का सवाल का सही जवाब क्या है, और ये रहा सही जवाब। जानने से पहले हमारे खास मेहमानों के साथ एक यादगार हम सेल्फी लेते हैं, क्योंकि कुछ पल हमेशा के लिए खास बनते हैं और उन्हें और खास बनाता है हमारा AI+ नोवा अल्ट्रा स्मार्टफोन। तो स्मार्टफोन दिया जाए। कम विल टेक अ सेल्फी। थैंक यू सर, बहुत मजा आया। All right. Always a great day to spend the day with you, sir. Arey sir, how thank me. Thank you so much, sir. Thank you. Wonderful to always be with you, sir. Thank you so much, Sunny. All the very best. Thank you. अब फास्टेस्ट बजर फर्स्ट खेलेंगे। ये बिल्कुल सही जवाब है भाई साहब, जीत गया। मेरी एक विनती है सर, मैं आपको बैठाऊंगा। ये अटक गया सर। नहीं, इसीलिए हम आपको बैठाना चाह रहे थे। आप कितने बड़े पत्नी पगलू हैं सर? मुझसे कोई पूछता है आप कौन है, तो मैं बोलता हूँ मैं जया जी का पति हूँ। अच्छे से जीना है तो पत्नी पगलू रहो, जनहित में जाए। वाह क्या बात है। तू ठिंगू जी है, तू ठिंगू जी है, तू कभी अच्छा डॉक्टर नहीं बन पाएगा, तू कभी अच्छा डॉक्टर नहीं बन पाएगा। सर्कस वाले लोग मेरे घर पे आए थे, मेरे पापा को बताया इस लड़के को हमें दे दो, इसके बदले में आपको 5 लाख रुपए देंगे। अब आपके पास कोई लाइफलाइन नहीं है। 14वां प्रश्न 50 लाख रुपए आपके पर्दे पर ये रहा। खेलूंगा सर, क्योंकि मैंने ये कहीं पढ़ा है। सोच लिया है? यस। कंप्यूटर महाशय ताला लगाया जाए।